नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 1। ये ज्ञान बिंदु का टेस्ट होता है और ये पेड टेस्ट है जो कि कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इसको लगाने की कोशिश करेंगे आप लोग, एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपका नंबर 100 में कितना आया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला टेस्ट बिहार पुलिस का। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, राज्यसभा संसद में शामिल होता है, लोकसभा भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है। यही तीन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है 2 नंबर। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन यानी कि गलत कथन कौन सा है, वो आप लोग को चुनना है। तो देखिए पढ़ते हैं, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग होता है। अगला है, देखते पढ़ते, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति, अभी हम लोग ने देखा पहला क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा कोई भी सदन का हो सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी सही है। तो हमारा गलत जो है ऑप्शन नंबर ए, असत्य पूछा है यहाँ पे, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है 3 नंबर। 3 नंबर में है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। यही हमारा गैस लीकेज के कारण यहाँ पे घटना हुआ था। और पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 3 दिसंबर, 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुआ था। और जो कंपनी का जो नाम था यूनियन कार्बाइड, ये भी पूछा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कितना सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो देखिए पंचायती राज में बिल्कुल किया गया है, पंचायती राज में। और नगर पालिका इसमें भी किया गया है। देखिए, पंचायती राज में जो आरक्षण मिला था महिलाओं को, वो 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। और नगर पालिका में 74वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। तो 3 और 4 हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि घटते अनुपात में दिया गया है, यहाँ पे सजाया गया है। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदू है और उसके बाद मुसलमान है। तो हिंदू और मुसलमान तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बाद हमारा ईसाई है। तो ईसाई देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और ईसाई के बाद हमारा सिख है, सिख। और उसके बाद बौद्ध है, और उसके बाद जैन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 के तहत ही अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें प्राप्त है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। तो पढ़ेंगे एक बार हम लोग, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राज्य के तौर पे देखा जाए तो कोई भी धर्म यानी कि नहीं है, तो इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो पढ़िए क्या है, 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात का बनाया गया था। बिल्कुल सही है, ये बम्बई से ही अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था 1960 में। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं।
अगला है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। तो ये गलत है। देखिए अलग हुआ था लेकिन 1977 में अलग हुआ था, और सॉरी नहीं, 1972 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे असम से हुआ था, मेघालय से नहीं। मणिपुर जो है सो असम से अलग हुआ था। तो हमारा राइट आंसर यानी गलत कथन यही है। बाकी बात सही जो है देख लीजिए, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में वजूद में आए, बिल्कुल ये सही है। तो हमारा गलत यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर है कि शाह जांच आयोग गठित किया गया था। तो किस लिए शाह जांच आयोग का गठन किया गया था? तो सबसे पहली बात कि शाह जांच आयोग का गठन 1977 में किया गया था, ठीक है। और किया गया था ये आपातकाल के दौरान की गतिविधियों के जांच हेतु के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? तो पढ़ते हैं, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ये तो बिल्कुल सही है, 10 वर्ष का होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तो ये भी हमारा सही है, ये भी जरूरी है। और अगला है कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, तो ये हमारा गलत है। और अगला है राष्ट्रपति की दृष्टि में एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद हो, तो डी भी सही है, यानी कि सी हमारा गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत पूछा है, कौन सा सही नहीं है। चलिए अगला है हमारा 12 नंबर। मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो कहाँ पे सम्मिलित है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और किस भाग में आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट जो है 13 नंबर है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो पढ़ते हैं, राजनयिक और सैन्य शक्तियां, तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब राष्ट्रपति के पास होता है। बाकी जितने भी हैं ये सही है, आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा 14 नंबर। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो 14 का हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 का ऑप्शन, तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। और मगध की जो राजधानी थी प्रारंभिक वो राजगीर, राजगीर को गिरिब्रज भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए? ये हड़प्पा स्थल के बारे में पूछा गया है कि किन किन स्थानों पे हड़प्पा स्थल मिले थे। तो देखिए सिंध पाकिस्तान, यहाँ से मिले थे, बिल्कुल मिले थे। गुजरात भारत, गुजरात में बहुत सारे स्थल मिले, और 1947 के बाद गुजरात में सबसे अधिक खोजा जाने वाला हड़प्पा स्थल गुजरात में ही मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान भारत, राजस्थान से भी मिले हैं। और हरियाणा भारत, हरियाणा में भी राखी गढ़ी जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है। और पंजाब भारत, यहाँ भी मिले थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5, यानी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो यहाँ पे जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी जो लिखा था वो फारसी भाषा में लिखा था। बाकी बाबर का जो बाबरनामा था वो तुर्की भाषा में था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? देखिए बंगाल का नवाब का जो कालक्रम है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और लास्ट में सिराजुद्दौला। क्योंकि प्लासी का युद्ध होने के बाद सिराजुद्दौला की बंगाल का शासन इससे खत्म हो गया था। चलिए नेक्स्ट है
18 नंबर है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए गुलामगिरी जो पुस्तक लिखे थे वो ज्योतिबा राय फुले ने लिखे थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो क्या घोषित किया गया था यहाँ पे लक्ष्य? तो लक्ष्य घोषित किया गया था कि स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया था 1906 अधिवेशन कोलकाता में। नेक्स्ट है 20 नंबर। 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए ये सभी लोग को पता होना चाहिए, ये जवाहरलाल नेहरू यानी 20 का हमारा सी हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई थी। तो देखिए अशोक के अभिलेख में 4 लिपियां हुई थी, ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक, सॉरी 3 लिपियां। तो 21 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था। तो देखिए कुषाण काल में जो बौद्ध कला का यानी कि महान केंद्र था उसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नागार्जुन कोंड और अमरावती, ये दोनों था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर। तो 23 का आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर, तो कैलाशनाथ मंदिर जो हमारा है ये हमारा है कांचीपुरम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये होयसल मंदिर जो है ये हेलीबेड में है। और बिरदेश्वर मंदिर ये तंजौर में पड़ता है। और गोमटेश्वर की मूर्ति ये श्रवण बेलगोला। तो हमारा हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो देखिए चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 में हुआ था और जयचंद और मोहम्मद बिन शाम के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। तो देखिए रेशम बुनकरों का जो अभिलेख मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर ए मंदसौर अभिलेख में। और मंदसौर में यानी कि किस शासक का यानी कि वर्णन है तो यशोवर्मन, यानी इन्हीं का ये अभिलेख है, यशोवर्मन शासक का। चलिए अगला देख लेते हैं 26 नंबर। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्थाओं से था। तो 26 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इस्तेमारी था। तो यही हमारा सिर्फ था इस्तेमारी, तो केवल एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 27 नंबर। 27 में है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है ये बताना है। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ें आप लोग। देखिए फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, ये तो बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, बिल्कुल गलत है, इन सभी ने भाग लिया था बढ़ चढ़ के। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात अगला देख लीजिए। जीडी बिड़ला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी महासागर। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर। उच्च ताप एवं दाब के कारण निम्नलिखित में से
दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल और अवसादी सेल। ये दोनों सेल जो है उच्च तापमान और दाब के कारण जो है कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला है निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान जो है वो सोडियम क्लोराइड का है। आप लोग सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो बृहद ज्वार जो आने की सही स्थिति है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उसी टाइम बृहद ज्वार आने की स्थिति बनती है। चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरी घास। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सीमा जो है वो पड़ती है यानी कि पूरब साइड में, और ऊपर से देखिए तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और उसके बाद नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पे देखिए मणिपुर और मिजोरम ही है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड नहीं है, तो 4 और 5 दोनों पड़ता है। ठीक है 34, तो 34 का हो जाएगा बी, 4 और 5 दोनों। चलिए नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है? तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो सही है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, ये हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं, श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यही गलत है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय या महान हिमालय। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतियां, पहाड़ियां। इस विभाजन का आधार क्या है? तो देखिए ये जो गारो, खासी, जयंतियां है ये सब जनजातियां हैं। क्या है? जनजातियां। तो 37 का डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 38 नंबर, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से है। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है? तो 38 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही उत्तर भारत के जो उत्तर पश्चिम है यानी कि जो राजस्थान के साइड है वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही शीत ऋतु में होने वाली वर्षा यानी होती है, वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है? देखिए जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, तो इसलिए हम वस्तु को यानी कि देख सकते हैं। जो चीज परावर्तित होती है यानी कि आप ब्लैक को अंधेरा में यानी कि आप रहेगा तो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? ये पूछ रहा है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो बाहर करते हैं तो उसका परसेंटेज क्या है। तो देखिए वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कितनी है? 21%। तो 21% हम लेते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं थोड़ा कम, यानी कितना कम? तो 16.4 छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो देखिए हृदय स्पंद जो होता है उसको नापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो देख लीजिए एक बार कौन है सही है। घास, घास को कौन खाएगा? कीट बिल्कुल खाता है। कीट को मेढक खाएगा, बिल्कुल खाता है। और मेढक को सर्प, सर्प बिल्कुल खाएगा। और सर्प को गरुड़। तो ये तो हमारा सही बन गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप यानी कि इसका खाद्य श्रृंखला जांच कर सकते हैं कि कौन किसको खाता है। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होते हैं? तो ये तो सिर्फ मछली से ही प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ है मछली। देखिए 44 का बी में है मछली, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 नंबर में है कि एक है आविष्कार और एक है आविष्कारकता। किसने आविष्कार किया है? तो 45 का बताएंगे आप लोग कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए किनवन लुई पास्चर हो जाएगा। और पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो पता होगा आप लोग को। चेचक का टीका ये एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। और बेसिलस एंथ्रेसिस ये रॉबर्ट कोच ने। तो हमारा हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो देखिए ये प्रीवियस एग्जाम में बिहार पुलिस में ही शायद पूछा गया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। अगला है 47। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो 47 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करस्ट यानी भूपर्पटी। नेक्स्ट है 48 नंबर। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो ये होती है पार्श्व विभाज्योतक। परिधि बोल रहा है यानी कि चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई जो होता है वृद्धि वो पार्श्व विभाज्योतक। और ये शीर्षस्थ जो है ये यानी कि तने की ऊपरी भाग यानी लंबाई कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन युग्म रबी और ये क्या हो गया यार, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, कोई नहीं सही कर लेते हैं अभी। तो देखिए 49 का हम लोग बताना है। तो 49 में यानी कि कौन सा रबी और खरीफ फसल का सही युग्म नहीं है? तो देख लेना है एक बार रबी और खरीफ का कौन सा सही नहीं है। तो 49 का देखते, गेहूं रबी है और ये धान खरीफ है। ठीक है, अगला है सरसों रबी है, अरहर खरीफ है, अलसी रबी है, मक्का खरीफ है। लेकिन उड़द और सोयाबीन ये हमारा राइट आंसर यही नहीं कि ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? तो देखिए जल की जो कठोरता होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो क्षुद्रांत होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। अगला है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जो हैं वो एस ब्लॉक के तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है 54। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जिससे ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? तो ये एक अभिक्रिया है रेडॉक्स, इसमें दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। चलिए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें।
55। तो एक बार देख लीजिए इसमें, तो 55 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। चलिए नेक्स्ट है 56 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 56 का यहाँ पे देख लीजिए, कंकाल पेशियां, तो कंकाल पेशियां ऐच्छिक है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा। अंतरंग पेशियां अनैच्छिक है, ये भी गलत। हृदय पेशियां भी अनैच्छिक है, क्योंकि अपने आप धड़कता है, जिसको जो अपने आप करे उसको अनैच्छिक, और जिसको खुद से करें, जिसको यानी कि पैर से चलेंगे तो वो कंकाल काम करेगा, तो वो तो ऐच्छिक हो गया। तो खुद से चलेंगे वो ऐच्छिक हो जाएगा, और जो खुद से नहीं यानी कि अपने आप काम कर रहा हो, जैसे हृदय हो गया अपने आप काम कर रहा है, तो वो अनैच्छिक हो गया। तो ये हमारा कोई भी सही नहीं है, तो 1 2 3 कोई भी हमारा सही नहीं है। चलिए 57। तो ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। आप लोग पढ़े होंगे V बराबर IR, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 58। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम प्रदर्शित करता है। तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम यानी कि, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, गामा, एक्सरे और अवरक्त और रेडियो। चलिए नेक्स्ट है 59 नंबर। DNA निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है। तो 59 का देखेंगे आप लोग एक बार, तो देखिए एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, लेकिन यूरेसिल जो है DNA में नहीं होता है। DNA में एक और होता है, गुआनिन भी होता है, तो यूरेसिल जो है ये DNA में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर। जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट है 61 नंबर। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है। देखिए प्रकाश के जो क्वांटम सिद्धांत है उसकी प्रकृति हो जाएगी यानी कि कण के समान और तरंग के समान दोनों। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है 62 नंबर। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई थी। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है 63 नंबर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। तो साइक्लोन देखिए मिस्र के साथ बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 64 नंबर। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो शिवपुरी में स्थित है। देखिए ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे अभी टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया वो किस राज्य में है। तो ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 65 नंबर। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चलिए देखते हैं 65 का ऑप्शन। तो 65 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 66। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था। तो ये किया गया था वक्फ संशोधन विधेयक 2025। चलिए नेक्स्ट है 67। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था ऑप्शन नंबर सी 17 अप्रैल 2025 को। ये ध्यान रखिएगा कि गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। चलिए नेक्स्ट है 68 नंबर। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे।
तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख दर्रा। अगला है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 यानी मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी अनंथा नागेश्वरन। 70 नंबर, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? तो 70 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000। अगला है 71 नंबर, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को। अगला है कि 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट है 73 नंबर, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहीं पे किया जाएगा। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र कपानी। लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन हिंदी से भी पूछ दिया था पिछली बार, तो हो सकता है फिर पूछा जाएगा। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में जो समास है, आजन्म में जो समास है वो है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट है 77 नंबर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 से 45 तक, क्योंकि पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था। और पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था और क्यों चला था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है 79 नंबर, लघु पथन के समय क्या होता है? देखिए लघु पथन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट के समय जो हमारा विद्युत धारा का मान होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आप लोग को पता होगा नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए 81 नंबर, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर था? तो देखिए हरित क्रांति का जो प्रभाव था मुख्य रूप से वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सभी पे था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो श्रम बल में ये शामिल किया जाता है 15 से 59 वर्ष के लोगों को। अगला है 83 नंबर, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रकों को घटते क्रम में लगाइए। तो 83 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, उसके बाद सेवा। सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में लोग काम करते हैं, उसके बाद विनिर्माण में, लास्ट में सेवा में। यही आपको सजाने के लिए बोला था। चलिए अगला है 84 नंबर, भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो ये गलत है कथन है। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। ये हमारा सही है, आर सही है, ए गलत है। ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला है हमारा 85 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए WTO जो है इसका गठन किया गया था 1995 में। चलिए नेक्स्ट है 86 नंबर, इंग्लिश से है, चूज द अप्रोप्रिएट फेमिनेट फ्रॉम द हॉर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो 86 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेयर। अगला है कि द
थ्रेट वाज इन्फल्ड इन डार्कनेस, तो डार्कनेस इसका हो जाएगा 87 का बी हो जाएगा डार्कनेस। चलिए नेक्स्ट है 88 नंबर। बीच एमोंग द फ्लोइंग वर्ड्स इन नॉट प्लुरल, तो 88 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस। अगला है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, तो कवि प्रिया के रचनाकार जो हैं वो हमारा 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशव दास हैं कवि प्रिया के रचनाकार। अगला है बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो उबेर कप ऑप्शन नंबर सी। चलिए 91 नंबर। यदि एक घन का आयतन 1728 क्यों है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये सब आप लोग बना लेंगे। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद उसका पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला जो है उसका आंसर 92 का हो जाएगा बी 150%। 93 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, a प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए माइनस प्लस ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इस ये सब पे टूट जाएगा फॉर्मूला। और 94 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 का अनुपात में दिया गया है, इसको रख लेंगे जहाँ जहाँ पे जो है इससे आराम से बन जाएगा। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का एक तरह का रीजनिंग है, और तो 96 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 49वां। और ये 97 का हो जाएगा टाइम एंड वर्क से है, 97 का सी हो जाएगा। अगला है 98। 98 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2 इस तरह से इसको बना लेंगे। अगला है 99 का, तो 99 का भी ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 डिग्री। तो चलिए हमारा सेट यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि दूसरा सेट भी जारी रखा जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, वीडियो यहीं तक था।